नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS प्रेपर। ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज भारत में अपवाद तंत्र के प्रश्नों को हम डील करेंगे और लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लोग अपने स्कोर भी शेयर कर रहे हैं, प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं। ऐसे आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सहयोग बनाए रखेंगे। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्य अपवाह प्रतिरूप, अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ, ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदान की नदियाँ, आयताकार अपवाह प्रतिरूप बिंद पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ और समानांतर अपवाह प्रतिरूप पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ। बताइए कौन सा सही नहीं है? अपवाह प्रतिरूप और उसका उदाहरण दिया हुआ है कि कहाँ से निकलने वाली नदियों को इस तरह का अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है या ऐसे अपवाह प्रतिरूप उनके हैं। इसमें आंसर सही जो है वो डी है, क्योंकि ये पूर्वी घाट नहीं पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका समानांतर अपवाह प्रतिरूप है। तो समानांतर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। जब नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर प्रभावित होती हैं, जब प्रवाह उनका समानांतर होता है, तो ऐसी स्थिति को समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो ऐसी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं ढालों के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदियां, एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदियां, सामान्य ढाल की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां, हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से बहने वाली नदियां। अनुवर्ती नदियां किसको कहा जाता है? अपना आंसर आप टिक करिए और इसका सही आंसर है सामान्य ढाल की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां। जो नदी सामान्य ढाल की दिशा में बहती है उसे अनुवर्ती नदी कहा जाता है। अब ये उदाहरण जो आपको मिलेगा वो प्रायद्वीपीय भारत में मिलेगा। जैसे वहाँ की कृष्णा नदी है, कावेरी है, तो ये गोदावरी भी इसमें है। ये नदियाँ जो हैं ये अनुवर्ती नदियों के एक उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वार्षिक जलराशि में अंशदान का सही क्रम है, यानी कि वार्षिक जलराशि सबसे ज़्यादा से कम, ऐसे आपको सेट करना है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु की बात हो रही है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है, सबसे ज़्यादा किसका है, फिर ऐसे घटते हुए क्रम में। सारे यही चारों के ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र गंगा, गोदावरी, सिंधु, यानी ए आंसर सही है। ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा है, फिर गंगा का है, फिर गोदावरी का है और फिर सिंधु का है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करना है। कौन सा कथन सही है? देश का लगभग 77% अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की तरफ अभिविन्यासित होता है। ये विन्यासित लिख गया है लेकिन ये विन्यासित होगा, विन्यासित है ना। और दूसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ सततवाही हैं, यानी कि हमेशा बहने वाली नदियाँ। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट बताइए सही है कि गलत है? दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ सततवाही नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। झेलम सिंधु की सहायक नदी है, इसका उद्गम बड़ा लाचा दर्रे के पास होता है। इसको बारह लाचा भी कई बार आपको मिलेगा पढ़ने को। इसका आंसर बताइए कौन सा सही है, कौन सा दोनों स्टेटमेंट में से दोनों सही है या क्या है? झेलम की सहायक है सिंधु, ये बात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसकी उत्पत्ति बोखरचू हिमनद से होती है, बोखरचू हिमनद से होती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए, दूसरा गलत है और पहला सही है। बारालाचा दर्रे के पास से कौन सी महत्वपूर्ण नदी निकलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना, क्योंकि यहाँ से भी कोई एक नदी निकलती है, तो वो कौन सी नदी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, अश्वमेलित युग्म की पहचान कीजिए।
कौन सा इसमें अश्वमेलित है? देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग सतलुज और अलकनंदा। आंसर बताइए। और इसका सही आंसर है डी, ये सही नहीं है, सतलुज और अलकनंदा, है ना। अश्वमेलित युग की पहचान करनी है ना, तो जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो ये सब ध्यान रखा करिए, कई बार इससे बहुत लाभ होता है, नहीं तो छोटी सी गलती के कारण 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो रुद्रप्रयाग, सतलुज और अलकनंदा गलत है। रुद्रप्रयाग किसके किसके संगम पर है, किसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग? तो ये बताने चलिए मैं बताया दे रहा हूँ, आप मत बताइएगा, मैं ही बताया दे रहा हूँ। मंदाकिनी और अलकनंदा, अगर यहाँ पे मंदाकिनी होता सतलुज की जगह तो ये सही होता, ठीक है ना। तो रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। निम्नलिखित में से सही कथन है। दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पहला, सोन गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदी है, दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है कोई नहीं, मतलब कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, 2 ही स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई भी नहीं। दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये गलत है, इसको बिहार का नहीं, इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, सोन गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदी नहीं है, ये दाएं तट की सहायक नदी है, राइट में मिलती है उससे, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम आपको बताना है, पूछा हुआ प्रश्न है ये, मैंने इसको यहाँ पे प्रश्न डाला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्योक, स्पीति, जासकर, सतलुज, बताइए उत्तर से दक्षिण इसको नदियों के क्रम को सजाइए। और इसका सही आंसर है सबसे उत्तर में श्योक होगा, फिर जासकर होगा, स्पीति होगा, फिर सतलुज होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग्म की पहचान कीजिए। माथाटीला परियोजना बेतवा नदी, थीन परियोजना रावी नदी, मंडी परियोजना व्यास नदी, पोंग परियोजना सतलुज नदी। आप अपना आंसर टिक करें। माथाटीला बेतवा तो सही है, कई बार पूछा भी गया है इसको। और बताइए, थीन रावी सही है, तो ये भी सही है। मंडी परियोजना व्यास नदी, तो मंडी व्यास भी सही है, लेकिन पोंग परियोजना सतलुज नदी पर नहीं है, पोंग परियोजना व्यास नदी पर है। स्टेट आपको बताना है कि किस स्टेट में है, किस राज्य की परियोजना है ये, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। पोंग परियोजना व्यास नदी पे है। पोंग परियोजना किस स्टेट में है आपको टाइप करना है। नर्मदा नदी के संबंध में सत्य कथन कौन से हैं? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पूर्वी भाग से होता है, यह विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा का सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इन 3 स्टेटमेंट में से आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। तो पहला तो गलत है, पूर्वी भाग से नहीं होता है। ये छोटे छोटे कभी कभी ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ध्यान पढ़ते समय वहाँ पर जाए, ठीक है ना। तो ये पूर्वी से नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट नर्मदा का सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नर्मदा का सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित नहीं होता है। किस स्टेट में प्रवाहित होता है? तो ये 10 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ प्रवाहित होता है नर्मदा का अधिकांश भाग, ये आपको बताना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कभी कभी जब थोड़ा सा डीप जाकर प्रश्न बनाया जाता है तो आपसे पूछ ली जाती हैं, तब आप सोचते हैं कि अरे इतना ज़्यादा गहरा घुस के पूछ लिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। आपको करना क्या होगा, आपको बार बार ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तो आप कर पाएंगे। और नहीं तो फिर वही दिक्कत आती है कि जब प्रश्न गलत हो जाता है तब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रपात दिए हुए हैं, जलप्रपात और उन नदियाँ जिनसे वो संबंधित है। कपिलधारा गोदावरी, जोग प्रपात शरावती, शिव समुद्रम कावेरी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी।
बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? सोच कर आंसर दीजिए क्वेश्चन का। जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं देना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम कभी कभी बहुत घातक हो जाता है। जोग शरावती कई बार पूछा गया है, आप जानते ही होंगे। जोग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं, गरशोप्पा प्रपात भी कहते हैं। तो ये शरावती सही है। शिव समुद्रम कावेरी भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शिव समुद्रम कावेरी कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये जोग वाला कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। धुआंधार प्रपात नर्मदा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन कपिलधारा प्रपात जो है, कपिलधारा प्रपात क्या सही है? कपिलधारा प्रपात सही नहीं है, ये गोदावरी पे नहीं है। तो कहाँ पे है ये आपको बताना है। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर है? निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का समूह है, यानी आपको देखना है कि इनमें से कौन सी समूह की नदियाँ, सारी की सारी नदियाँ, समस्त नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। कलंग, दिबांग, लोहित, धनश्री, दिबांग, लोहित, कोनार, कामेंग, मानस, संकोश, श्यामरी, बूढ़ी दिहिंग, जमुना, कोशी, कलंग, लोहित। यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना चाहिए। अगर एक भी ब्रह्मपुत्र की कोई इन युग में दी हुई एक भी नदी अगर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं होगी तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि एलिमिनेशन पद्धति अपनाइए। देखिए यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहला स्टेटमेंट जो है कलंग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, ये तो निश्चित तौर पर सही है और इसकी सारी की सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। लेकिन अब हम पूरा याद है हमको तभी ये हो पाएगा। लेकिन दूसरे में हम क्या करके इसको निकाल सकते हैं? दूसरे में ऐसी कोई मतलब नदी हम पकड़ें जो कि दूसरे की हो तो वो निकल जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कोनार जो है, तो कोनार ये दामोदर की सहायक है, इसलिए ये निकल जाएगा। दूसरी जो तीसरे नंबर पर स्टेटमेंट है मानस, संकोश, श्यामरी, बूढ़ी दिहिंग, तो मानस है, बूढ़ी दिहिंग है, ये तो ब्रह्मपुत्र की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और ये नदी क्या श्यामरी इसकी है? श्यामरी अगर आपको याद है कि इसकी है तब तो भाई ठीक है, लेकिन श्यामरी इसकी नहीं है। किसकी है आप बताइएगा। और जमुना, कोसी, कलंग, लोहित, तो यहाँ पे भी आप लोहित तो ब्रह्मपुत्र की है, ऐसे कोशी इसकी नहीं है, ये निकल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करके आंसर निकालना चाहिए। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिलाम हिमानी से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ी से, फुलर झील से। तो इसका सही आंसर है, छोटा सा प्रश्न है, हिमानी से, मिलाम से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नदी तट और शहर जिस पर वो बसे हैं कौन सा युग्म गलत है? हुगली, कोलकाता, हुगली तो सही है, कोलकाता। तापी, सूरत, बताइए। तापी, सूरत भी सही है। कृष्णा, मैसूर, क्या कृष्णा नदी पर मैसूर है? ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, क्या गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र पर है? ये आपको इसमें टेस्ट करके चेक करके बताना है। यही तो टेस्ट है ना, जब कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो तभी समझ लीजिए टेस्ट का स्तर ठीक है, नहीं तो अगर सब कुछ आता हो तो टेस्ट नहीं है। तो हुगली, कोलकाता सही है, तापी, सूरत सही है, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी सही है। एक ये गलत है, कृष्णा, मैसूर। मैसूर जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं है, ये कावेरी नदी पर है। कृष्णा नदी पर और शहर हैं, जैसे एक विजयवाड़ा है, और है ना आंध्र प्रदेश में है ना विजयवाड़ा, ये शहर है। इस पर विजयवाड़ा एक बार पूछा गया है शायद कहीं। क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई क्रम में अवरोही क्रम में सजाना है लंबाई में नदियों को। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियाँ दी हुई हैं। इसमें आपको बताना है सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आप अपना आंसर टिक करें और इसका सही आंसर है सबसे लंबी गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। बी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित झील राज्य युग्मों में से कौन सा अश्वमेलित है? यानी कि झील दी हुई है फिर राज्य दिया है, उनका युग्म दिया है, कौन सा अश्वमेलित है यानी कि सही सुमेलित नहीं है? उस्मान सागर तेलंगाना, सोमोरिरी सिक्किम, डीडवाना राजस्थान, चपनाला असम, बताइए। उस्मान सागर तेलंगाना में है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसको आंध्र प्रदेश मत मारिएगा, तेलंगाना में अब है।
डीडवाना राजस्थान में है, चपनाला असम में है, सोमोरिरी ये जम्मू कश्मीर में है, ये गलत हो जाएगा। सोमोरिरी जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये सिक्किम में नहीं है, तो यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है चिल्का झील के तट पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर, सैलसट द्वीप पर, इनमें से कोई नहीं। बताना है कहाँ पर स्थित है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, आप अपना टिक करिए पहले ईमानदारी के साथ, और ये सही उत्तर है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। यूपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और सोन, नर्मदा और ताप्ती। बताइए कौन सा सही आंसर है। उस समय करंट में ये चर्चा में था, अभी भी पूछा जा सकता है। तो ये गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था। 18 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको किसको जोड़ा गया था, गोदावरी और कृष्णा को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गंगा, रामगंगा, माही, हिंडन। आप अपना आंसर टिक करें, बढ़िया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस राज्य में बहती है नदी, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वूलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हिमानी निर्मित झील, अनूप झील, विवर्तनिक झील, और अंतिम विकल्प है क्रेटर झील। बताइए, आप अपना आंसर टिक करिए। तो इसका सही आंसर है वूलर झील जो है ये विवर्तनिक झील है। ठीक है ना। आप अपना स्कोर शेयर करेंगे। स्कोर में अगर आपका स्कोर 15 के प्लस आता है तो अच्छा स्कोर है, 15 से नीचे जा रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अगला टेस्ट भी करेंगे जिसमें आप अपने पढ़ाई कर सकें। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि टॉपिक बताया जाए, तो मैं बताया दे रहा हूँ जलवायु पे अगला टेस्ट होगा, है ना। भारत की जलवायु, थोड़े बहुत प्रश्न और भी कंसेप्ट की भी हो सकते हैं। तो जलवायु के लिए तैयार रहिएगा पढ़ के, और उस पर आपको प्रश्न मिलेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी सेलेक्ट होइए, और जिनको ज़रूरत है उन तक इस मैटर को पहुँचाइए, है ना, जिनको नीड है। क्योंकि आपका इसमें कुछ लगना नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, आप उनको शेयर करके पहुँचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अगर पहुँचेगा लोगों तक तो ये कार्य जो है सार्थक हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।